सो वेलकम गाइज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर डिक्शनरी डेटा टाइप होता क्या है। और आज का हमारा इस वीडियो का एजेंडा होने वाला है कि आप कैसे डिक्शनरी को ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर के और बहुत सारे ऑपरेशंस जो कि हम डिक्शनरी के ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डिक्शनरी होता क्या है। डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ कीज एंड वैल्यू, जिसका मतलब डिक्शनरी के अंदर जो एक डेटा टाइप होता है या फिर आप एक ऑब्जेक्ट कह सकते हो, तो उस ऑब्जेक्ट को एक की होती है और एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी क्रिएट कर ली है, वो कर्ली ब्रेसेस की मदद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट को हमने नेम दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट नेम, नेम ये एक की है और एजाज ये एक वैल्यू है। तो यहाँ पर की वैल्यू तो और ये कोलन की मदद से सेपरेट किया है। तो अब हम इसे प्रिंट कर कर देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नेम एजाज, एज 21, सिटी पुणे, रोल नंबर 21। तो अब हमने देख लिया कि आप कैसे पाइथन के अंदर डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम इसके अंदर पाइथन की वैल्यू के अंदर पाइथन की वैल्यू के अंदर हम लिस्ट और टपल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे ही हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी नाम की DICT नाम की डिक्शनरी क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पर L1 कोलन, इसके अंदर मैं एक लिस्ट पास करूँगा 1, 2, 3, कॉमा दूसरी वाली लिस्ट, सेकेंड लिस्ट L2 4, 5, 6। तो अब हम डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे। प्रिंट डिक्शनरी का नाम इसके अंदर दे देंगे। तो यहाँ पर अब हम प्रिंट करने के बाद यहाँ पर हमें आप देख सकते हो कि ये दो डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट जो कि हमने लिस्ट क्रिएट कर कर दिए थे वो प्रिंट हो चुके हैं। तो इसी तरह हम इसके अंदर टपल को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर डिक्शनरी T1, T2 और स्क्वायर ब्रेसेस की जगह हम राउंड ब्रेसेस लगा देंगे। तो आप देख सकते हो ये भी इसमें अलाउड है कि आप टपल एज अ वैल्यू पेयर भी दे सकते हो डिक्शनरी के अंदर। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हम और दूसरी मेथड कौन सी है कि हमें अगर इसे वैल्यू को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर अब हम 0 डालेंगे। तो यहाँ पर ये तो एरर आ रहा है क्योंकि हम इसके अंदर डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट को, वेट अ मिनट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर हम डिक्शनरी को एज एरे एज ऑब्जेक्ट भी मानकर चल सकते हैं, जिसका मतलब हमने इसके अंदर की पास की तो ये इससे रिलेटेड वैल्यू इसने प्रिंट किया जो कि है 1, 2, 3। ये हो गई एक मेथड। और दूसरी मेथड इसकी वैल्यूज को एक्सेस करने की वो है डिक्शनरी का नाम डॉट गेट। गेट के अंदर हम पास करेंगे इसका की का नेम, जो कि हमें जिसकी भी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है तो उससे रिलेटेड की हम इसे पास कर लेंगे। तो यहाँ पर 4, 5, 6 यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। तो अब हम देखें कि अगर हमें वैल्यू चेंज करनी है डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट की तो वो कैसे हम चेंज करेंगे। तो ये हम डिलीट कर लेंगे। तो ऊपर वाली लिस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट का नेम ये की है। इस नेम की वैल्यू हमें चेंज करनी है एजाज से एजाज बेग।
तो रन कर देखेंगे तो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है नेम एजाज बेग। यहाँ पर नेम एजाज था तो यहाँ पर हमने चेंज कर लिया उसे एजाज टू एजाज बेग में। तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रिंट करने के बाद ये अपडेटेड वैल्यू के साथ प्रिंट होगा। तो अब हम कुछ फंक्शन देखेंगे जो हम डिक्शनरी के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो इसे फिर से हम कमेंट में डाल देंगे, जब हम इसे यूज करना होगा तो फिर से हम कमेंट में से निकाल देंगे। तो अब हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे नम नाम की डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम पास करेंगे 1 को वैल्यू 1 देंगे, 2 को वैल्यू देंगे 10, 2 का वैल्यू देंगे 2 और 3 को वैल्यू देंगे 3। तो अब हम इसे प्रिंट करेंगे नम प्रिंट नम। तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर आ चुका है। तो अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर कुछ ऐसे कॉमन फंक्शन जो कि हम सेट के ऊपर, टपल के ऊपर, लिस्ट के ऊपर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम प्रिंट करेंगे लेंथ तीनों ही हम फंक्शन इसके अंदर इसके अंदर देख लेंगे, ज़्यादातर इसके ऊपर वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर रन करेंगे हम। तो यहाँ पर मीन की जगह पे मिक्स हो चुका था, तो इसीलिए यहाँ पर एक एरर आया था। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला लेंथ ऑफ नम, इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो 3। तो यहाँ पर इसका आउटपुट 3 आ चुका है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कौन सा है, तो इसमें तो यहाँ पर 2 आ चुका है और मिनिमम कौन सा है, तो यहाँ पर 1 आ चुका है। तो ये थे डिक्शनरी के ऊपर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस या फिर मेथड, जो भी आप कह सकते हो। तो अब हम देखें कि अगर हमें डिलीट करना है तो पाइथन के अंदर अगर हमें कोई भी डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर डिलीट के लिए डेल दे देंगे हम, डेल के बाद नम का 1। तो यहाँ पर अब हम नम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर प्रिंट करने के बाद 2 और 3 ये 2 ही एलिमेंट आ चुके हैं, क्योंकि डेल की मदद से हमने इसका एलिमेंट डिलीट कर दिया है। तो अगर हमें इसका डिलीट करने के लिए और भी मेथड्स है, पॉप नम डॉट पॉप, इसके अंदर हमें की वैल्यू पास करना पड़ेगी। तो इसमें से भी 1 एलिमेंट डिलीट हो चुका है। तो अगर हमें पूरी डिक्शनरी अगर हमें डिलीट करनी है, बस हमें पूरी डिक्शनरी के एलिमेंट डिलीट करने हैं, बस डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट ही बस रखना है। तो अब हम यूज करने वाले हैं num डॉट क्लियर। तो इसे रन करने के बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट बचे ही नहीं है डिलीट करने के लिए। तो दूसरी मेथड अब हम देखेंगे इसके ऊपर। तो अगर हमें डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर प्रिंट करनी है टपल फॉर्म में, तो हम यूज करेंगे आइटम एज ऑब्जेक्ट को। तो इसे अब हम डिलीट कर लेंगे।
डॉट आइटम्स, num डॉट आइटम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी टपल फॉर्म के अंदर इसकी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है कि आपको पता है कि टपल हम राउंड ब्रैकेट्स की मदद से प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें इसके कीज अगर हमें इसके प्रिंट करने हैं तो यहाँ पर num डॉट कीज, तो यहाँ पर इसके बस कीज प्रिंट हो जाएंगे। और अगर आपको इसे की वैल्यूज प्रिंट करनी है तो वैल्यूज नाम की मेथड इसे दे देंगे, तो ये बस इसके अंदर के जो वैल्यूज होते हैं तो वैल्यूज ही बस प्रिंट करेगा। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि समरी इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा। तो इस वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट देखा कि डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने देखा हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी। उसके बाद हमने देखा कि डिक्शनरी को कैसे एक्सेस कर सकते हो हम। वहाँ पर दो मेथड्स होती है डिक्शनरी को एक्सेस करने की। डायरेक्टली हम एज एरे फॉर्मेट के अंदर इसके अंदर की पास करके इसकी वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं, और दूसरी मेथड गेट फंक्शन का इस्तेमाल कर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सेस द कंटेंट। उसके बाद हमने कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स देखे, जैसे कि मीन जो मिनिमम रिटर्न करता है, मैक्सिमम रिटर्न करता है, और लेंथ। और ये जो होता है ये लेंथ लीटर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने डिक्शनरी के अंदर वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मीन मतलब अगर हमने स्ट्रिंग लिया तो ये एज अल्फ़ाबेटिकली मिनिमम वैल्यू जो होती है प्रिंट करेगा, और अगर हमने इंटीजर वैल्यू ली तो यहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू सबसे कम वैल्यू जो होगी वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमने मीन देखा, मैक्स देखा, लेंथ देखा, और गेट मेथड देखी। इसके बाद अगर हमें प्रिंट करना है पूरा डिक्शनरी एज अ आइटम, एज अ एलिमेंट, एज अ टपल एलिमेंट, तो हमने यूज़ किया आइटम्स। इसके बाद हमने यूज़ किया कीज। इसके बाद वैल्यूज़। इसके बाद अगर हमें डिलीट करना है तो हमने डेल यूज़ किया। उसके बाद हमने क्लियर का भी इस्तेमाल किया पूरा, अगर हमें डिलीट करना है एलिमेंट तो हमने क्लियर का इस्तेमाल किया। तो डेल और क्लियर के अंदर बस इतना ही फ़र्क है कि डेल सिंगल एलिमेंट डिलीट करता है और क्लियर पूरा डिक्शनरी को साफ कर देता है, बट डिक्शनरी एज अ ऑब्जेक्ट लिखता है। जब हम क्लियर करने के बाद जब हम प्रिंट करेंगे कि डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर सिर्फ एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस आते हैं क्योंकि इसने सब सारे एलिमेंट डिलीट कर चुके हैं। तो इसके बाद की वैल्यूज़ होने के बाद ये थे सब मेथड्स जो कि हमने इस वीडियो के अंदर देखे। तो ये थे आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाइथन से रिलेटेड और दूसरे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती है अगली वीडियो के अंदर।